बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसको हम एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कि आयरन ऑब्जेक्ट पे कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कैसे करते हैं उसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस that use electricity to split or break down a liquid chemical solution। ये एक ऐसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं एक केमिकल सॉल्यूशन में, जिससे वो केमिकल सॉल्यूशन जिन भी दो आयन से मिल के बना था उनमें टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर टूट जाएगा, मतलब स्प्लिट हो जाएगा। ये जो टर्म है इलेक्ट्रोलिसिस, ये दो वर्ड से मिलके बनी है। द टर्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग अपार्ट, मतलब अपने टुकड़ों में अलग होना। एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन आयनिक लिक्विड कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा केमिकल सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाते हैं, उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। हमें ऐसा लिक्विड या ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वो अपने आयन्स में टूट जाए, मतलब सॉल्यूशन जो है वो आयनिक होना चाहिए नेचर से। दिस कॉजेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन टू मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रिक रोड्स। अब इससे क्या होता है कि जो हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव की तरफ मूव करेगी और अगर नेगेटिव आयन होगी तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगी। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं इसमें। बहुत ही सिंपल है, स्प्लिटिंग वाटर। जैसे अगर हम पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें पता है वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बाउंडेड टुगेदर। इन दो मॉलिक्यूल के कम्बिनेशन से या जुड़ने से क्या बनता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब भी हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे वाटर में, और हमें वाटर को थोड़ा सा आयनिक बनाना है, तो वो बनाने के लिए हम उसमें एक कोई भी सॉल्ट या एसिड ऐड कर देंगे। अब उस पानी में से हम जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने अपने आयन्स या कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसको कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन पे कैसे होती है। देखो, पहले हम इसके सेटअप को समझते हैं। यहाँ देखो, ये एक हमने कंटेनर लिया है और इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया है, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वही यहाँ पे क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। हमें इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा रहे हैं जिस मेटल की, उसी का हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यहाँ पे हमने एक आयरन की स्पून ली है, मेटल स्पून, और इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बैटरी के, वो क्या कहलाता है, कैथोड। क्या कहलाएगा वो, कैथोड। और यहाँ हमने कॉपर का वायर लिया है, आप कॉपर की कॉइल भी ले सकते हैं, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करवाया है, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, एनोड। ठीक है, मेटल स्पून क्या कहलाएगा, कैथोड, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, एनोड। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, इसमें से करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एनोड है, क्या होगा इस सेटअप में, एनोड ए सॉलिड स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर मेटल। ये जो एनोड है ये प्योर कॉपर मेटल की स्ट्रिप है। इसके आयंस बनेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन से वो आयंस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। कैथोड क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट का बना हुआ है, टू बी कॉटेड एंड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। टू बी कॉटेड मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या लिया है, एक्वस कॉपर सल्फेट। ये हमें ध्यान रखना है, हमें वही सॉल्यूशन लेना है जिसकी हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्या होता है, पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ोल्विंग कॉपर। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, copper atom at the positive anode lose electron and dissolve into the liquid as positive copper ion।
जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कॉपर मेटल से, उसके कॉपर के आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कॉपर के क्या बन जाते हैं? आयन। मतलब पहले कॉपर था, अब क्या बन गया? कॉपर 2 पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पर? एनोड पे। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेप। इसमें क्या होगा? इस स्टेप के अंदर द पॉजिटिव कॉपर आयन इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स लिक्विड across the liquid towards the negative charge ion object। तो जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। और जैसे ही आई कॉपर के आयन सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो उसके ऊपर अटैच्ड हो जाएंगे। थर्ड स्टेप जो होता है वो है कोटिंग डिपोजिशन। अब एट द सरफेस ऑफ आयरन कॉपर आयंस गेन इलेक्ट्रॉन। एनोड से जब वो सॉल्यूशन में गए थे तो उन्होंने अपने आयंस को लूज़ कर दिया था। ठीक है, फिर वो सॉल्यूशन के अंदर चले गए। अब वो जो कॉपर के आयंस हैं वो जैसे ही आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो और वहाँ पर वो फिर कॉपर के फॉर्म में, सॉलिड कॉपर की फॉर्म में आयरन के ऊपर डिपॉजिट होते हैं और एक स्मूथ और शाइनी कॉपर की लेयर बना देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने सीखा कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो स्टेप फोर्थ में हमें क्या मिल गई? एक प्रोटेक्शन मिल गई। आयरन ऑब्जेक्ट इज़ नाउ कम्प्लीटली कॉटेड विद कॉपर। अब जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो किससे कॉटेड हो गया है? कॉपर से हो गया है कॉट। मतलब एक लेयर बन गई है कॉपर की आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो आयरन है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। हम इसके फ़ायदे देखते हैं। क्या फ़ायदे हैं? वाई इलेक्ट्रोप्लेट आयरन विद कॉपर। पहला है रस्ट प्रिवेंशन। रस्ट प्रिवेंशन आपको पता है, जब आयरन डायरेक्ट ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रस्टिंग मतलब जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उसी से उसको बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है? कॉपर की प्लेटिंग कर दी जाती है। कॉपर एक शाइनी मेटल है, चमकदार मेटल है, तो इसकी प्लेटिंग करने से एक अट्रैक्टिव फिनिश मिलती है। ठीक है। दूसरा है बेटर कंडक्टिविटी। कॉपर की जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, कॉपर इज़ एन एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सो इसकी कोटिंग से इस मेटल की कंडक्टिविटी को भी क्या मिलता है? इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला है रस्ट प्रिवेंशन, अट्रैक्टिव फिनिश एंड बेटर कंडक्टिविटी, राइट। और इसकी क्या एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो? पहला क्या है? क्रोम प्लेटिंग। हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से क्रोम प्लेटिंग भी कर सकते हैं। ये आप देखते हैं कहाँ पे? जो हमारे कार व्हीकल्स होते हैं ना, कार गाड़ियाँ जो हैं, उनके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई होती है उन पर। जैसे हमारी बाईसाइकिल के रिम्स जो होती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? अगर हम थोड़ा सा स्क्रैच भी लग जाता है ना हमारे हाथ से, तो वो नीचे की जो मेटल ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में एयर और मॉइस्चर के अभी भी नहीं आ सकते, इसलिए क्रोम प्लेटिंग की जाती है। एक दूसरा इसका यूज़ क्या है? ज्वेलरी प्लेटिंग। आप देखते होंगे आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बेस मेटल आप कुछ भी ले सकते हैं, आयरन या ब्रास, और उसके ऊपर गोल्ड और सिल्वर की आप प्लेटिंग कर सकते हैं, तो उसको एक बहुत अच्छी लुक मिलती है। अंदर से मेटल कुछ और है लेकिन बाहर से देखने में वो सोने या चांदी का आभूषण नज़र आता है। नेक्स्ट है टिन कैन फूड। ऐसे फूड आइटम जो डब्बों के अंदर रखे जाते हैं सेफ, ताकि वो आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में ना आए, वो ख़राब ना हो। तो ऐसे जो टिन के कैन होते हैं वो भी कोटेड होते हैं। आयरन कैन्स यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद टिन बिकॉज टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। क्योंकि टिन जो है वो आयरन से क्या है? बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो ये था वह इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और एक इसका सिंपल सा एग्जांपल है। आयरन ऑब्जेक्ट को हम कॉपर से इलेक्ट्रोप्लेट करके दिखाते हैं। लेबोरेटरी में बहुत ही जनरली ये मेथड प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाता है, और ये इसके कुछ एप्लीकेशंस। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।